सभी भक्तजनों को आज चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर सादर शुभकामनाएं। चतुर्थ नवरात्र की पूजा के लिए चतुर्थ नवरात्र में भगवती माँ का जो चतुर्थ रूप कूष्मांडा का रूप है उसकी उपासना के लिए आप तैयार हुए हैं। भगवती माँ से वरदान प्राप्ति के लिए आप निश्चित रूप से भावनाओं में आकर के, भक्तिपरक भावनाओं में आकर के भगवती को प्राप्त करेंगे। और कूष्मांडा भगवती जो है, इसका नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा? अंड कहते हैं ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण से इनको कूष्मांडा कहा गया। जिस समय संसार में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, उस समय इन कूष्मांडा भगवती ने मंद मुस्कुराहट से इस संसार की उत्पत्ति की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण से ये कूष्मांडा भगवती कहलाई। दूसरे शब्दों में संस्कृत में कूष्मांड पेठे को कहा जाता है। पेठे की बलि जो है भगवती माँ को बहुत प्रिय है और प्रिय होने के कारण से भी इनको कूष्मांडा कहा जाता है। जिस प्रकार से भक्तजन अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं और उस भक्ति में तल्लीन होकर के माँ की उपासना कर रहे हैं, माँ भी अपने भक्तों की भावनाओं को देखते हुए उनकी प्रति आकर्षित हो रही है। उनकी भक्ति के साथ साथ ये कूष्मांड भगवती ऐसी हैं जिनके सूर्यमंडल में विराजमान होने की शक्ति है और सूर्यमंडल में केवल यही वहाँ पर सूर्य मंडल में यही विराजमान हो सकती हैं। उस सूर्य लोक में यही इन्हीं की स्थिति जो है वो ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। और यह भगवती सब प्रकार के कार्यों को, भक्तों के कार्यों को ठीक प्रकार से करने वाली हैं। और यदि हम निष्ठा से और भावना से और श्रद्धा से दिन प्रतिदिन हम इनके मंत्रों का जप करते हुए, पूजा पाठ करते हुए इनकी आराधना करेंगे तो ये निश्चित रूप से ही ये भगवती जो कूष्मांडा है ये हमें वरदान देंगी, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी, पूरे संसार का कल्याण करेंगी, पूरे समाज का कल्याण करेंगी। और हमारी जो आपसी जो भाव हैं उनमें सौहार्दता, मित्रता बनाएगी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास साथ एक दूसरे के प्रति एक सुलह संबोध जो है वो बनाएगी। भगवती की भक्ति के प्रति हमें ये चाहिए कि हम निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भगवती सर्वत्र व्यापक है। भगवती सर्वत्र, सब जगह पर भगवती की सत्ता है। और भगवती माँ के दरबार में जाकर के हम सभी बालक, युवा, बूढ़े, स्त्रियाँ, कन्याएँ सब इसके दरबार में जाती हैं और दरबार में जाकर के इनसे न जाने कितने कितने तरह के जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है और वो आवश्यकता यह है कि हमारे यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में ये कहा है कि विद्या समस्ता देवी भेदा। हे माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, संपूर्ण जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी तेरा ही भेद है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो तेरा ही रूप हैं। तो ही कया पूर्णमंब ये तत्, तुमने अकेले ही पूरे संसार को, संसार व्याप्त हैं। और कहते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति, इससे ज्यादा और तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भगवती का जो आशीर्वाद, भगवती का जो मंत्र है, इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए ये सोचें कि भगवती के पास जाकर के हम न जाने कितनी वरदानों को मांगते हैं, लेकिन भगवती के रूप जो स्त्रियां हैं वो संसार के सभी लोगों के घरों में स्त्रियां विद्यमान हैं। और वो स्त्री जो है वो क्या है? भगवती स्वरूप है, भगवती का ही रूप है और वो मातृशक्ति है। मातृशक्ति का रूप वह भगवती
उसके अधिकार की रक्षा हो, उसके सम्मान की रक्षा हो, और उसके जो भी एक उसका श्रेय होना। यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिस जगह पर नारियों की पूजा होती है, नारियों का एक सम्मान होता है, उनके सम्मान की रक्षा होती है, उनके मान सम्मान की रक्षा होती है, वो वहाँ पर सभी देवता लोग जो है निवास करते हैं। इसलिए मैं यही इस प्रकार से निवेदन करना चाहूँगा सबसे कि सभी घरों में जो स्त्रियाँ हैं वो मातृशक्ति हैं, और उन मातृशक्ति का कभी भी तिरस्कार ना हो, और मातृशक्ति का हमेशा हर समय सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा हो। और जो कन्याएं हैं, जिन कन्याओं का हम पूजन कर रहे हैं, उन कन्याओं पर किसी प्रकार की भी कोई दुष्कृति जो है और कोई कुदृष्टि जो है वो ना हो। और ये कन्याएं ही और ये स्त्री ही हमें भगवती के रूप में प्राप्त होती हैं, और इन्हीं के द्वारा ही हम सब प्रकार के कार्यों को प्राप्त भी करते हैं। और इस समय हम जहाँ पर ये विचार करेंगे कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक हम इस चैनल में नहीं बतला पा रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण से हम थोड़े थोड़े समय को लेकर के और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी भक्तजन आज कुष्मांडा देवी की उपासना करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रार्थना करें, और ये भी कहें कि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती कह रही है कि सब प्रकार की बाधाओं से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, और पुत्र धन धान्य ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं जो मेरी पूजा करते हैं। इसलिए भगवती वैष्णवी का यह रूप, चतुर्थ रूप जो है, आप सबका कल्याण करे।